भरत जी से पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हैं? आपके पिताजी तो जो आप सोच रहे हैं वो कह के चले गए क्या? वशिष्ठ जी ने प्रमाण दे दिया कि राय राजपद अरे तुम कहा दीना पिता बचन फुर चाहिए कीना। अंतिम श्वास निकलने के पहले वो ये कह के गए कि भरत आ जाए तो उसे राजा बना देना। भरत जी ने कहा ये मैं नहीं चाहता हूं, और मेरे पिताश्री अगर ऐसा कह के गए हैं तो निश्चित रूप से वो भूल करके गए, ये भूल है। फिर क्या चाहते हो भरत? भरत जी ने कहा कि पिताश्री अगर जा ही रहे थे तो कम से कम इतना कर देते, कितना? राजपद न देते मुझे, राम पद दे देते, राम जी के पादार बिंदों में मुझे समर्पित कर देते कि हे राम बस अपने भाई भरत को संभालना। अच्छा एक बात बताओ, हमारे यहाँ सनातन धर्म की परंपरा है, जब पिता मरने लगता है तो यदि होश हवास में है तो बड़े बेटे से कहता है छोटे भाइयों का ध्यान रखना। क्यों? ये परंपरा चली आ रही, क्यों चली आ रही? बोलो भाई। छोटे भाइयों से के को देख करके कहता है, बड़े भाई बड़े बेटे से कहता है ये छोटे भाई तुम्हारे खड़े हुए हैं, इनका ध्यान रखना। क्यों? मेरे मरने के बाद मेरा स्थान तुम्हें मिल रहा है। पिता के मरने के बाद बड़े बेटे को ही पिता वाला पद मिल जाता है ना, है? और यदि कोई पिता अपने बड़े बेटे से ये कह दे कि अपने भाइयों का ध्यान रखना, इनको संभालना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बड़ा बेटा अगर इस आज्ञा का पालन कर ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस पिता की आत्मा को मरने के साथ साथ शांति का अनुभव होगा, और शांति से वो आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। शांति के साथ आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। बोलो भाई, हो जाएगी कि नहीं? सावधान, ये परिवार का प्रेम है, इसलिए मैं कहता हूं कि परिवार का प्रेम बना करके चलो, परिवार में संतुलन बना करके चलो। एक बात की तकलीफ है, आज विडंबना भी है, एक बाप 4 बेटों का भरण पोषण तो कर रहा है, एक बाप 4 बेटों का भरण पोषण कर रहा है, लेकिन 4 बेटे मिलकर के एक माँ बाप का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। बोलो ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? ये दुर्भाग्य है। इसलिए ध्यान दो, विचार करो। माताओं, इस मंच से आज मैं जगतगुरु होने के नाते संदेश भी दे रहा हूं, आदेश भी दे रहा हूं, उपदेश भी दे रहा हूं। आचार्य को उपदेश, आदेश, संदेश का अधिकार है। घर में अगर बहू आई है तो उसे बेटी जैसा प्यार दो। घर में अगर बहू आई है तो उसे बेटी जैसा प्यार दो। अगर दूसरे की बेटी बहू बनकर के तुम्हारे घर में आती है और तुम उसे बेटी मान करके प्यार दोगी तो तुम्हारी बेटी दूसरे के घर में बहू बन के जाएगी, उसे भी बेटी जैसा प्यार दूसरे के घर में मिलेगा। ये ध्रुव सत्य है। मैं बहुओं से भी कहना चाहता हूं, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया है उस मां के प्रति तुम्हें कितना प्रेम है, लेकिन जिस मां ने तुम्हारे पति को जन्म दिया है, पति से कितना प्रेम है पहले कल्पना करो। पहले कल्पना करो कि पति से कितना प्रेम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पति को पाकर के नारी अपना संपूर्ण समर्पण उसके चरणों में कर देती है। वो लोग कर देती कि नहीं कर देते? वो परमात्मा ही मान लेती कि ये तो मेरा परमात्मा है।
लेकिन कभी आपने ये विचार किया कि जो तुम्हें परमात्मा मिला है, पति परमात्मा, उसको जन्म किसने दिया, उसका पालन पोषण किसने किया, ये सोचा कर। एक बार सोचना कि अगर जन्म देने वाली मां ना होती तो मुझे ये पति कहां से मिल जाता? बोलो भाई, आखिर जन्म तो दिया है ना, पालन पोषण भी किया है कि नहीं, और इतना बड़ा कर दिया कि आज वो पति बनने के लायक हो गया। बोलो, हो गया लायक कि नहीं? आखिर पति बनने वाली भी एक उम्र हुआ करती है, उम्र जब होती है तभी तो विवाह होता है। बोलो भाई, और एक बात आपको बता दें, उम्र के साथ साथ हमारे जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ बुद्धि के साथ साथ बल भी होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? तो बुद्धि और बल, इन दोनों को समय समय पर पालन पोषण करके, बोलो, बुद्धि और बल दोनों से ही माँ बाप ने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? आखिर प्रथम पाठशाला कौन होती है? बोलो, बेटे की प्रथम पाठशाला कौन है? प्रथम गुरु कौन है? माँ। ये प्रथम गुरु है। सबसे पहले ज्ञान तो माँ ने ही दिया है। तो तुम्हारे पति को ज्ञान देने वाली प्रथम गुरु के रूप में मां है। तुम्हारे पति का पालन पोषण करने वाली वो मां है, और तुम्हारे पति को आज तुम्हें परमात्मा के रूप में दिलाने वाली वो मां है। इसलिए उस मां का विशेष ध्यान रखा करो। वो मां तुम्हारी सास मां है, इसलिए सास मां का विशेष ध्यान रखा करो। अगर सास मां का ध्यान रखा और कहीं हृदय से आशीर्वाद मिल गया, तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि तुम्हारी संतान को सब कुछ मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ मिल जाएगा। न किसी तीर्थ में जाने की जरूरत पड़ेगी तुम्हारी संतान को, और न कहीं किसी देवी देवता के चौखट पर जाने की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने सास की सेवा कर ली और संतान ने माँ बाप की सेवा कर ली, तो याद रखना, अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ उसके हाथ में आ जाएंगे। करतल होए पदार्थ ताके प्रिय पितमात प्राण समझा। जो देवी देवता अर्थ धर्म काम मोक्ष देते हैं वो माता पिता ही दे देंगे। बोलो, दे देंगे कि नहीं? माता पिता करतल होए। रामायण का वाक्य है ये, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस के सिद्धांतानुसार बोल रहा हूं। करतल होए पदार्थ ताके प्रिय पितुमात प्राण सम जागा। जो माता पिता की सेवा करते हैं उनके हाथ में अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ आ जाते हैं। ये ग्रंथ कह रहा है। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, और माँ बाप की सेवा से यदि तुम्हारे हाथों में अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पदार्थ आ जाएंगे, तो याद रखना, परमात्मा की कृपा अपने आप आ जाएगी। इसके लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए करतल हो पदारथ ताके प्रिय पितुमात प्राण समझा के। माँ बाप को प्रसन्न करो। आज भरत जैसा संत यही तो कह रहा है, पिताश्री आप निष्प्राण हो गए, मुझे राजपद नहीं चाहिए था, मुझे राम पद चाहिए। आपन दारुण दीनता सबे कहो सिरनाए, देखे बिन रघुनाथ पद
जिय की जननी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। मुझे राम पद चाहिए, राजपद नहीं। इतना कर देते, मुझे बुला लेते, और यदि निष्प्राण होना ही था, प्राण जा ही रहे थे, आपको ये आभास हो गया था कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तो इतना जरूर कह देते कि राम तुम्हें बन जाना है, चले जाना। लेकिन भरत को थोड़ा सा मैं बुला रहा हूं, उसे आ जाने दो, भरत को आ जाने दो। ऐसी बात नहीं है कि आपकी अवज्ञा करके प्रभु राम चले जाते, मुझे आप बुला लेते और बस इतना प्राण छोड़ने के पहले इतना करते कि मेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा देते, इसके बाद आप चले जाते, मुझे चिंता नहीं थी। लेकिन आप इतना नहीं कर पाए। चलत न देखन पाए तो ही तात न राम ही सौंप्यऊ मोय। तात न राम ही सौंप्यऊ मोय। मेरा हाथ श्री रघुनाथ के हाथ में आप पकड़ा देते, बस इतना करना था। लेकिन आप इतना नहीं कर पाए, इसलिए आपन दारुण दीनता समय कहूँ सिरनाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। ये कैया की यही मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भई मोह कारण सकल उपाधि। अरे हो की अनभल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। जद्यपि जन्म कुमार मैं सच सदा सदोष। ओ आपन जानिय त्यागी है, मोहे रघुबीर भरोस। आपन जानिय त्यागी है, मोहे रघुबीर भरोस। अपना समझ करके मेरा त्याग नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राम पद चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी महाराज संपत्ति के पीछे पड़े हैं कि प्रभु चरणार बिंदों की भक्ति के पीछे पड़े हैं? इसका उत्तर प्रभु चरणार बिंद की भक्ति के पीछे पड़े हैं, संपत्ति के पीछे नहीं पड़े हैं। आज संपत्ति के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं, संपत्ति संपत्ति संपत्ति। भरत जी ने कहा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? प्रभु शरणागति चाहिए, भगवत प्रपत्ति चाहिए, भगवत प्रपत्ति। प्रपत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भरत जी ने एक अद्भुत बात कही, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। भरत जी ने कहा कि पिताश्री चाह रहे थे कि भरत राजा बन जाए, और निष्प्राण होने के पहले वो कह के चले गए कि भरत आ जाए तो भरत को राजा बना देना। लेकिन गुरुदेव आप क्या चाह रहे हैं? आप बताएं, आप तो महापुरुष हैं, आप क्या चाह रहे हैं? वशिष्ठ जी ने कहा मैं यही चाह रहा हूं, करहु राज परिहरहु गलानी। ओ मानहु मोर बचन हित जाए। भरत जी ने माथा पकड़ लिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि पिता भी कह रहा है कि राजपद लो, राजपद लो, और गुरु भी कह रहा है राजपद लो, राजपद लो। ना तो गुरु कह रहा है रामपद रामपद, राजपद राजपद राजपद। पिताजी भी कह के चले गए राजपद 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 दे देना।
अच्छा एक बात बताओ, हमारे तुम चेला बनो तो हम आशीर्वाद में क्या कहेंगे? तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। बोलो भाई, तुम्हें प्रदेश का सबसे बड़ा पद मिले, तुम्हें देश का सबसे बड़ा पद मिले। नहीं नहीं नहीं, हम यही कहेंगे, यही कहेंगे हम कि आज तुमने शरणागति स्वीकार की है तो आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान के श्री चरणार बिंदों में तुम्हें बैठने के लिए विशेष स्थान मिले, प्रभु की कृपा मिले, भक्ति मिले। बोलो यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये कहेंगे मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, ये तो नहीं कहेंगे हम। प्रारब्धानुसार तुम्हारे जीवन में राजयोग होगा, वो तो हो ही जाएगा पूरा। क्यों भाई? बड़े बड़े विरोधी लोग, मूर्ख लोग भी तो आज सांसद और विधायक बने बैठे हैं। बिहार का शिक्षा मंत्री ईमानदारी से बताओ कितना बड़ा मूर्ख है, विरोध कर रहा है। बोलो भाई, कहता है कि ये ढोल गमार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। ये तुलसीदास जी ने गलत लिखा है, अपमान किया है, नारी समाज का अपमान किया है, दलित समाज का अपमान किया है। तुलसीदास जी को अधिकार नहीं था रामचरितमानस का वो पेज अलग करना चाहिए, आए बाएं साए पता नहीं क्या बकरा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, रामचरितमानस की कृति तो अमर है प्यारे, अमर है। बोलो कृति क्या है? अमर है। उसे कोई माई का लाल अस्तित्वहीन नहीं कर सकता है। लेकिन ये बात मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इस मंच से नोट कर लेना, रामचरितमानस का विरोध करने वाले का और जिस पार्टी में वो व्यक्ति शामिल है उस पार्टी का निश्चित रूप से अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। या तो पार्टी से निकाला जाए या फिर अस्तित्व को गमाया जाए। क्यों भाई? बचाना है अगर पार्टी को निकालो, बाहर करो, निकाल के। ऐसे मूर्खों की क्या जरूरत है? बेवकूफों की क्या जरूरत है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, रावण ने राम का विरोध किया कि नहीं किया? बोलो किया कि नहीं? और इस शिक्षा मंत्री ने वो मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य, उसने राम कथा का विरोध किया। रामचरित्र का मन राम कथा का विरोध क्यों किया कि नहीं किया? राम कथा का विरोध किया। चाहे वो उत्तर प्रदेश का पूर्व विधायक हो स्वामी प्रसाद मौर्य, और चाहे बिहार का शिक्षा मंत्री हो, मुझे नाम मालूम नहीं, क्या नाम उसका, क्या नाम है उसका, बिहार का शिक्षा मंत्री जिसने, चंद्रशेखर, एक चंद्रशेखर वो थे आजाद जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए, भारत माता के अस्तित्व को बचाने के लिए प्राणों की आहुति दे दी। बोलो भाई, वो चंद्रशेखर आजाद थे। लेकिन ये नकली चंद्रशेखर कहां से आया? ये नकली चंद्रशेखर है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नाम चंद्रशेखर, बोलो भाई नाम हटाओ। रामायण का विरोध कर रहे हो क्योंकि चंद्रशेखर के हृदय में ही रामायण है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भागा। भगवान शंकर के हृदय में मानस है। बोलो, प्राणों से ज्यादा प्रिय है ना रामचरितमानस भगवान शंकर को? किसने नाम रखा? चंद्रशेखर। राम का विरोध किया था रावण ने। रहा न कोकुल रोवन हारा, राम विमुख साल तुम्हारा, रहा न कोकुल रोवन हारा।
राम कथा का जो विरोध करेगा, रामचरितमानस के अस्तित्व को मिटाने की अगर कोशिश करेगा, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, रामायण का अस्तित्व तो अक्षुण्ण रहेगा, लेकिन विरोध करने वाले का अस्तित्व सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। और जिस पार्टी में वो आज शिक्षा मंत्री बना हुआ है, उस पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हो गया है, हो ही रहा है, हो ही रहा है। मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। ये जो आग लगाई गई है ना ग्रंथों का विरोध करके, ये जो आग लगाई गई है, ग्रंथों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी, क्यों भाई, किस इरादा के साथ हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, जरा बताओ। हनुमान जी को जलाने के इरादा से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। क्यों? रावण ने लंका को जलाने के इरादा से क्या पूंछ में आग लगाई थी? बोलो भाई। हनुमान जी को जलाने के हिसाब से उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी। लेकिन सही बताओ, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी की पूंछ का एक रोम जला? नहीं जला। और लंका पूरी जल के खाक, पूरी लंका जल के खाक हो गई। प्रमाण दे रहा हूं, सावधान। जिन्होंने रामचरितमानस का विरोध किया है, ग्रंथ का विरोध किया है, लंका वालों ने संत का विरोध किया था, संत हनुमंत का विरोध। बोलो, किया था ना? संत का विरोध किया, संत के अस्तित्व को मिटाने के लिए पूंछ में आग लगाई। पूंछ का रोम भी नहीं जला था, पूरी लंका जल के खाक हो गई थी। ठीक इसी प्रकार से जिन्होंने ग्रंथ का विरोध किया है, ग्रंथ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका अस्तित्व खाक हो जाएगा। अब उनका अस्तित्व बचने वाला नहीं है, अस्तित्व बचने वाला नहीं है। कौन कहता है? दलितों का अपमान, दीनों के राम, हीनों के राम, मलिनों के राम। बोलो, है कि नहीं? दीनों के राम, हीनों के राम, मलिनों के राम हैं। और यदि दीनों के राम ना होते तो आज मैं प्रमाण दे रहा हूं, सुनते जाओ, एक एक बात सुनते जाना। भगवान श्री राम अयोध्या से चले, सुनते जाइए, एक एक बात क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे इस बात का कष्ट है, हमको ही नहीं, हमारे संत समाज को, भक्त समाज को, आस्थावान लोगों को, सबको कष्ट है कि इन मूर्खों को क्या हो गया, जो समझते नहीं है, ग्रंथ के मर्म को नहीं समझते हैं। क्योंकि ग्रंथ के मर्म को तो तब न समझेंगे जब गुरुमुखी हो, जब मनमुखी होंगे तो क्या ग्रंथ के मर्म को समझेंगे। ये कोई गुरुमुखी नहीं है, न तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई गुरु बनाया, न चंद्रशेखर ने गुरु बनाया। ये सब मनमुखी हैं, गुरुमुखी नहीं है। और यदि गुरुमुखी होते तो ग्रंथ के मर्म को समझते, विरोध नहीं करते। लेकिन मनमुखी हैं, मर्म को नहीं समझ रहे, इसलिए विरोध कर रहे हैं। नारी का सम्मान कितना है रामचरितमानस में, ठीक से पढ़ो। दलितों का सम्मान, दीनों का, मलिनों का, हीनों का कितना सम्मान है, पढ़ो रामचरितमानस। गीध अधम खग, अधम खग, समझ रहे हो ना? अधम, बोलो भाई, अधम शब्द आया कि नहीं आया? रामचरितमानस में गीध अधम खग, तीन लोगों ने अपने को अधम कहा। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचनी।
हनुमान जी महाराज ने भी अपने को क्या कहा? अधम कहा। बोलो कहा अधम कि नहीं? सबरी ने क्या कहा? अधम ते अधम अधम यति नारी, तिन में मति मंद अघरी। अधम ते अधम अधम अति नारी। बोलो सबरी ने भी अधम कहा कि नहीं कहा? कहा अपने को अधम। और गीध ने क्या कहा? गीधे अधम खगयाम भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। अच्छा ईमानदारी से बताओ, तीनों को भगवान ने विशेष रूप से स्वीकार किया कि नहीं किया? प्रभु राम ने बोला। एक उदाहरण दे रहा हूं, कान खोल करके सुन लो। तीनों हीनो मलिनो। आज मैं वो शब्द नहीं दोहराना चाहता हूं कि बार बार दलित 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 कहूं। दीनहीन मलिन, बस इतना ही कहना पर्याप्त है। अधम। हनुमान जी महाराज का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान है। बोलो है कि नहीं? ऐसी जगह बता दो दुनिया में जहां हनुमान जी का मंदिर न हो। ऐसी बहुत सी जगह हम आपको बता देंगे जहां राम मंदिर नहीं है। अभी भी बहुत गांव है इसमें जैसे राम मंदिर नहीं है जहां। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई गांव बता दो जहां हनुमान मंदिर ना हो। भले छोटे रूप में होगा जरूर, ना हो बड़े रूप में, लेकिन छोटे रूप में होगा। है कि नहीं? बोलो है हनुमान मंदिर। ईमानदारी के साथ बताओ, सबसे ज्यादा पूजा हनुमान जी की होती है कि नहीं होती है? होती है। सबसे ज्यादा भगवान राम ने अपना सार सर्वस्व अगर निछावर किया है तो हनुमान जी के ऊपर किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? लेकिन हनुमान जी से पूछो वो कौन है? असमे अधम सखा मोह पर रघुवीर, की कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। मेरे जैसे अधम के ऊपर उन्होंने कृपा की। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले आहारा। एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोहि विषादऊ, दीन बंधु भगवान। मैं दीन हूं, मलिन हूं। बोलो कहा कि नहीं कहा हनुमान जी ने? लेकिन सबसे ज्यादा भगवान ने अपना सार सर्वस्व किसके ऊपर निछावर किया? बोलो हनुमान जी के ऊपर किया।